नमस्कार आदाब दोस्तों, हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का महासर्वे ताजा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे भारत में अब की बार 2024 में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। क्या बीजेपी अर्थात एनडीए का अब की बार भारत में हो रहा है सुपड़ा साफ और राहुल गांधी का महागठबंधन अब की बार बनाने जा रहा है अपनी सरकार। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बना लेती है। तो दोस्तों, ये तो था 2024 के लोकसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। लेकिन अब आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। इससे पहले आपको बता दें, अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अब की बार भारत में बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो और कांग्रेस महागठबंधन इंडिया अपनी सरकार बनाए, तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले राज्य की। सबसे पहला राज्य आता है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 8, इंडिया महागठबंधन के खाते में 17। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो कर्नाटक राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट आती हैं। एनडीए के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली राज्य में एनडीए बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 7। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये कहें कि उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस महागठबंधन यानी विपक्षी दल के खाते में 9। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो जो इस समय यहाँ के सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उनकी पार्टी को 10 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट आती हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी यानी एनडीए का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 16, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 10। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। गुजरात में एनडीए बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 7, एनडीए भाजपा यानी बीजेपी के खाते में 4। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो झारखंड में 3 लोकसभा
लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 15, एनडीए बीजेपी के खाते में 11। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट आती हैं। एनडीए के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। त्रिपुरा राज्य में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई नजर आ रही हैं। त्रिपुरा राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीट, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 12। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करें सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और एक सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में दोस्तों लोकसभा की 2 सीट है और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मणिपुर राज्य में एनडीए बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 15, इंडिया महागठबंधन के खाते में 24। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। तमिलनाडु राज्य में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 15, इंडिया महागठबंधन के खाते में 25। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में अन्य दल के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीट है। कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 13, एनडीए बीजेपी के खाते में 7। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो केरल राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। केरल राज्य में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 8। अन्य दल की दोस्तों बात करें पंजाब राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में 13 सीट, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 25। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो बिहार राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट हैं। एनडीए के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 5। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो हरियाणा राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा 42 सीटें आती हैं। एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 10, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 28। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो पश्चिम बंगाल में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अब सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 48, कांग्रेस महागठबंधन यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 30। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीट हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1। गोवा राज्य में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गोवा राज्य में दोस्तों अन्य दल का खाता 0 पर नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 6 सीट, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 8 सीट। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो असम राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 6, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5। अन्य दल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में एनडीए बीजेपी को 1 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें तेलंगाना की।
तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं। एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 9। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो तेलंगाना राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट आती हैं, कांग्रेस के खाते में 1, एनडीए बीजेपी के खाते में 1। मेघालय राज्य में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मेघालय राज्य में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में दोस्तों लोकसभा की 1 सीट आती है और एक सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने 543 सीटों का सर्वे विस्तार पूर्वक से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 201 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 281 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 61 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये तो थी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 543 सीटें, जिसमें से आप देख रहे हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुमत का आंकड़ा यानी कि 272 को कौन पार कर पाएगा। अब की बार इस ओपिनियन पोल के आधार पर लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार यानी 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।